तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात शपथ तक है और अभी तक जहां तक हमारा अनुमान है कि 3 बार ये तीसरी बार होगा जब शपथ लिया जाएगा शराबबंदी के को सफल बनाने के लिए। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि इस पर आवाजें उठ रही हैं। इस शपथ कार्यक्रम के बीच में भी शराब मिल रही है। सरकार की मंशा पर सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे आज भी उन्हीं पर जिन पर सवाल होना चाहिए, मसलन प्रशासन पर। सवाल हम कर रहे हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और यह कहते हैं कि शराबबंदी को हम सफल बनाएंगे और फिर एंट्री पास मिलती है और आप सोचिए एक जिला नहीं होता, कई बाधाओं को पार कर वो शराब राजधानी तक पहुंच जाती है, जिसके आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। खुल्लम खुल्ला बात है, कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो शराबबंदी है उस पर लगाम लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शराब मिल रही है। आप गांव में आप देख सकते हैं भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, यानी कि शराब वहां पर बन रही थी, लेकिन शराब बनाने वाला जो केमिकल है, अल्कोहल है, वो तो पहुंच रहा है साहब। और इसके अलावा जो अंग्रेजी वाली शराब है वो तो बाहर से आयात की जा रही है, झारखंड छोड़िए तो हरियाणा से बात आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में क्या शपथ ही इलाज है और क्या शपथ ही वो मशीन है जो हमें नाप कर बता देगी कि जिसने शपथ ली उसने छोड़ दिया? अगर ऐसा हो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका साइंस कुछ और कहता है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, हमारे साथ शिल्पी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आप सबका इकट्ठे बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने समय निकाला इस डिबेट में आने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम उस मामले को दिखाते हैं कि आखिर होना क्या है। स्क्रीन पर जरा बड़ा बड़ा करके हम दिखा लेते हैं कि मामला क्या है और इस मामले के बाद सीधे सवाल जवाब करेंगे। मामला देखिए कि क्या शपथ कैसे होगी, कहां कहां शपथ का आयोजन होगा। एक बार फिर शपथ लेने की बात की जा रही है। एक बार फिर जहां हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब कि एक बार और पीछे लिया जा चुका है। ज्ञान भवन में इसका आयोजन होगा। नीतीश कुमार अपनी उन कोशिशों में लगे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी को सफल बनाना है। आरजेडी से भी अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें, उन्होंने भी कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो कारगर उपाय हैं वो भी हमें बताइए, उसका ब्लूप्रिंट दिखाइए। हम कैसे मान लें कि आप पूरी रफ्तार में दौड़ रहे हैं और आगे जाकर नहीं गिर रहे हैं? हो सकता है गिर कर कहीं कहीं उठ भी रहे होंगे। तो ये सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सरकार नीतीश कुमार की है, एनडीए की सरकार है, तो सवाल उन्हीं से होंगे। विपक्ष मजबूत है तो इसलिए मजबूती से सवाल खड़े करेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं और छात्रों के बीच में आजीवन घिरे रहने वाले प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं सरकार से ही, विनोद शर्मा जी से। विनोद शर्मा जी, शपथ तो लीजिएगा। तो हमने ये कहा कि एनडीए के सभी लोग एकजुट हैं, शराबबंदी को लेकर एकजुट हैं और शपथ के बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमने शराब छोड़ दी। देखना छोड़िए, हम लोग कभी नजर भी शराब सामने अगर आ गई तो हम वहां से मुंह फेर लेंगे, ऐसा हो जाएगा? विवेक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि लगातार आप जो हमारी कमियां हैं, जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उसको आप दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार उसको ध्यान में रखकर काम कर रही है। दूसरा है कि शपथ की बात जहां तक कर रहे हैं, कोई भी सरकार अपना प्रयास नहीं छोड़ती है, अपना काम नहीं छोड़ती है, लगातार प्रयास जारी रहता है और सफलता मिलती है। और मेरा विश्वास है, हमारी भाजपा जदयू सरकार, एनडीए सरकार को विश्वास है कि निश्चित रूप से पूर्ण सफल होगा, आम लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी कुछ लोग निश्चित रूप से अभी नहीं समझ पा रहे हैं और इस भयानक जो रोग है एक तरह से शराब पीने का, उससे नहीं दूर होना चाहते हैं। लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है और निश्चित रूप से सफलता भी मिल रही है। आपने ही अभी चर्चा किया, दिखाया कि लगातार छापे पड़ रहे हैं और ये पड़ते रहेंगे। ठीक है, कमियां कभी होती है, मैंने पहले भी जिक्र किया
कि पुलिस की बहुत सारी काम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की होती है, लेकिन प्राथमिकताएं भी है और इसको हम रोकने में सफल होंगे। और निश्चित रूप से शपथ तो हर चीज़ में होना चाहिए और हम लेते हैं। आप देखते हैं कि लगातार हम अपना आज़ादी की लड़ाई का हर वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? याद दिलाने के लिए कि हम आज़ाद हुए थे और कितनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सवाल तो विनोद शर्मा जी ये है के लोग जो इसको लागू करते हैं। नहीं, अगर नहीं, सवाल तो ये है ना कि शपथ तो अधिकारी भी लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम आजीवन कहीं भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, ये नहीं करेंगे, संविधान जो कहता है उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन खामियां तो आ रही है ना, नई जनरेशन में भी, ये पुराने वालों की तो पूरी लिस्ट ही आ रही है अब सामने। तो हमें जरा ये बताइए, सिर्फ एक ही लाइन बताइए कि शपथ से क्या, जितने लोग शपथ लेंगे आप मान लेंगे कि हाँ उन लोगों ने छोड़ दिया या फिर उनके सहयोगियों ने छोड़ दिया? देखिए विवेक जी, आप भी बहुत अच्छे माने पत्रकार हैं, आप भी सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, शपथ के बाद भी गलतियां करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होती है, उनको सजा मिलती है, फिर उनको क्षमा नहीं मिलती है। अगर गलती से कोई गलती करता है तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन जो शपथ लेके गलती करेंगे उनको पार्टी और सरकार कड़ी से कड़ी दंड देगी, उनको कहीं से नहीं बख्शने का काम करेगी। क्योंकि यही बात तो आरजेडी ने कहा था, बंदी को हमारे, यही बात तो आरजेडी ने कहा था, यही बात तो जगदा बाबू ने कहा था। तब तो लग रहा था कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम क्या कहा? जगता बाबू ने कहा कि हमारे पार्टी के लोग शराब पिएंगे तो निकाल देंगे। हाँ, ये तो बड़ा एक्शन होगा। इनके लोग जेल में रहेंगे। और मैंने भी कहा था, अच्छा, आप सजा आपका जो सजा का लेवल है वो ज्यादा होगा, खाली हो जाएंगे। ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी, शक्ति सिंह यादव जी, शपथ से सुधर जाएगा बिहार? ये सारी चीजें बदल जाएंगी? कितनी बार शपथ लेंगे, कौन कौन लेंगे, क्या शपथें निवारण का सशक्त माध्यम हो सकता है? जिन लोगों ने शपथ ली थी सदन के अंदर, उनके वायरल तस्वीर हुए थे, याद करें, जिनके ऊपर रहबरी के पूरे जिम्मेवारी दी थी सरकार ने, उनके वायरल हुए थे गिलास में भरी शराब, पूरी जो अंग वस्त्रों से लिपटा हुआ शरीर, रजनीगंधा के टेबल पर रखा हुआ डिब्बा सोशल मीडिया में वायरल हुआ। क्या इनको पता है कि उन्होंने शपथ ली थी कि नहीं ली थी? जिनकी रंगीने शाम होते इर्द गिर्द रहने वाले मुख्यमंत्री सचिवालय के पास बोतलें मिलती है महंगी, क्या उन शपथों से दूर होगा? आपके डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन पूरे शराबबंदी को कहीं न कहीं नेश नबूद कर दिया। जिस के पाठक को आपने आज विभाग में फिर से पदासीन किया, याद करिए, जब हरनौत का प्रखंड अध्यक्ष के घरों में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी गई, पकड़े जाने के बाद वहाँ के एक्साइज सुप्रिटेंडेंट तबादले हो गए, कार्रवाइयाँ उन पर नहीं हुई, के पाठक बदले गए, फिर के पाठक को लाने की आन पड़ी आपको। शराबबंदी को हमको सशक्त करना है। जब मजाल है बिहार के अंदर में कि सरकार चाहे शराब की एक कतरा भी मिल जाए, कतई नहीं। आपने जो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शराब की भट्टियाँ दिखाई जा रही है, क्या ने आपने देखा कि कभी बड़े बड़े खेप जो पकड़े गए मंत्री के घरों तक, मंत्री के भाई के स्कूलों में, क्या कोई कार्रवाई सुनिश्चित की गई? खुलेआम घूम रहे हैं। शासन का मनोबल जब गिरता है, शासन संलिप्त हो, जब तंत्र इनके जो ऑपरेशन करने वाले पार्ट हैं, अब मैं बताना चाहूंगा कोई ऐसा जिला नहीं कहे तो मैं नाम लेकर के तो ये शपथ वाले ग्राउंड में शक्ति सिंह यादव जी, विपक्ष भी होगा ना, आरजेडी भी होगी ना? शपथ में तो सबने लिया था शपथ। देखिए कितनी बार शपथ लेंगे? सरकार के कामों को कितनी बार आप लगातार करते रहेंगे इन चीज़ों को? शपथ से अगर हमारा समस्या का समाधान है तो मैं जानना चाहता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो भी विषय मेरे समक्ष लाए जाएंगे राग द्वेष से काम नहीं करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन। तो फिर जब ये लाचारगी है और इस पर विचार करने की जरूरत ही है, जैसा कि हम ये भाषाई ज्ञान से सुन पा रहे हैं, तो क्या किया जाए? नहीं, क्या इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? नहीं, एक पूरी बात सुन लीजिए विवेक जी। हम का शराबबंदी के अगर इरादे पुख्ता हैं, आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू हो, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं करना होगा। आपको समग्रता में कि रंग भेद कहीं बीच में नहीं आनी चाहिए। शराब अगर तस्कर पकड़े जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? आपने एक भी बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां की? कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर 4-5 इनके रॉयल ब्लड के लोग सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित शराब के माध्यम से नहीं कर लिया। बड़े खेप अंग्रेजी शराब के कहां पकड़े जा रहे हैं? आखिर पटने जैसे शहर में शराब उनके कैसे आ रहे हैं? हमारा जनरेशन कैसे बर्बाद हो रहा है? होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? ये सारे सवालात आपके सामने खड़ा तो सरकार का जो आंकड़ा, शक्ति सिंह यादव जी, सरकार ने तो कहा कि हमने एक्शन लिया है और खुद नीतीश कुमार ने इसका विवरण दिया और उन्होंने कहा कि हम इतने लोगों पर एक्शन ले चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग तो थे उसमें,
पुलिस कर्मी भी उसमें शामिल है। मैं आपको प्रमाण देता हूं 60818 नालंदा का केस है हिलसा का, जिसमें बड़े पैमाने पर बड़े खेप पकड़े गए। स्वयं शासन ने FIR किया। कहाँ गया अपराधी, कौन शराब लाया था, जो FIR करता था 2 बार पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया। ये सवाल डिबेट के लिए रखा था आपने, ये सवाल आपने पूछा नहीं सरकार से? बगल में बैठे हैं आप, पूछिए, उनके पास भी तो होगा कागज। सुन लिए, मैंने विनोद शर्मा जी, है ऐसा कोई पेपर आपके पास? नहीं पूछ सकता, उन दिनों ये कांग्रेस में थे, आप इसलिए सवाल नहीं, आप जब पूछ रहे हैं, नहीं हम अभी की बात कर रहे हैं, नहीं हमको पता है विनोद शर्मा जी कांग्रेस में थे, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आज जहां हैं वहां की बात कीजिए ना। अरे मैं जहां हम आज की बात कर रहे हैं ना, शपथ कल लेनी है। ईमानदारी से मैं इनको बता रहा हूं, लगा रहे हैं, मैं तथ्यहीनता पर विश्वास नहीं करता। नहीं जो डेट बता रहे हैं, तब विनोद शर्मा जी कांग्रेस में थे, आज विनोद शर्मा जी बीजेपी में हैं, तो आज वाला सवाल कीजिए ना, छोड़ दीजिए वो। आज ही वाला सवाल काम कर रहा है ना। इनको याद होना चाहिए कि सिवान के एसपी शराब कांड में इनको जानकारी नहीं है, दर्जनों अधिकारियों पर कार्रवाई, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई जानकारी। कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के राज में भाजपा जदयू की सरकार में नहीं बच सकता है, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो विनोद शर्मा जी इसमें तो आपकी कमी है ना, विनोद शर्मा जी इसमें तो फिर आपकी कमी है, आप कम से कम वो डेटा ले आते। विदाउट एविडेंस आप लाइए ना, आप एविडेंस सामने रखिए ना। शक्ति सिंह यादव जी अगर हमला कर रहे हैं तो ढाल तो होनी चाहिए ना। कहां है ढाल? बिना अस्त्र के डिबेट में आप आ गए। सिवान के एसपी पर सरवार कांड में कार्रवाई, बगल में क्या होता है? पहले चुप हो जाए। दरोगा पकड़े गए, डीएसपी पकड़े गए, चलिए वही तो बताना, एसपी पकड़े गए, डीएसपी पकड़े गए, दारोगा पकड़े गए, कहां पकड़े गए, वही तो एविडेंस चाहिए सर। मैं एक बात, ठीक है, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उस पर हम बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो डेटा दिया है उस पर हम भरोसा कर रहे हैं, जो उन्होंने बात कही वो सही है, और मुख्यमंत्री तक जो तथ्य पेश किए गए होंगे वही बात उन्होंने रिपोर्ट के जरिए बताई। लेकिन यह जरूर है कि डिबेट में जब आइए तो शक्ति सिंह यादव जैसा पेपर भी लाइए और बताइए कि हाँ आप यहां बोल रहे हैं, यहां गलत। अब शक्ति सिंह यादव जी आप भी जरा ख्याल रखिए, ये विनोद शर्मा कहां आप कांग्रेस के प्रवक्ता थे तब का सवाल आज रिपीट कर दिया आपने। बासी सवाल नहीं, बासी मत, ताजा पूछो, ताजा लगाइए। हाँ हमारे साथ, ठीक है नवल किशोर चौधरी जी, नवल किशोर चौधरी जी, शपथ से ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात तो नहीं होगा, क्या होगा? विवेक जी 10 सेकंड विवेक जी सुन। ठीक है बोल लीजिए। बगल में नवल चौधरी जी बैठे हैं, हाँ, ठीक है, शास्त्री है, मैं इनका सम्मान करता हूं। ड्राई स्टेट बिहार है, महाराष्ट्र जहां शराब बिकते हैं वहां 13% शराब की खपत है, और बिहार जहां ड्राई स्टेट है 15% शराब की खपत है। कहां है शराबबंदी? हमें कोई बताए। आप चौक चौराहा पर शराब पी के दिखा दीजिए शक्ति जी, मैं चैलेंज करता हूं आपके राज्य में। अरे सवाल आ रहा है गाय पर लेकर बैल पर लिखने लगे भाई चौराहे पर। अरे सुनिए विनोद शर्मा जी, पिलवा के दिखवा दीजिए। तो बताइए ना, आप शहर चौक चौराहों की बात करते हैं, फिर हम भी कुरेदने लगे। आप बताइए, सीधा जवाब दीजिए, बीच में मत लाइए। ना आदतन नहीं, ये जान लीजिए आप, ये देखिए टीवी शपथ नहीं बंद कर सकते हैं। आप बता दीजिए कि केंद्रीय मंत्री शपथ लेने के बाद चोरी करते पकड़े, बिहार के मुख्यमंत्री चोरी करते पकड़े गए, कई मंत्री, क्या शपथ बंद हो जाएगा? क्या विधायक ने कहा करवा दिया जाए? भाजपा विधायक ने कहा अब मुख्यमंत्री का शपथ, केंद्रीय मंत्री का शपथ नहीं हो, सरकार करती रहेगी, और जो गलती करते हैं कार्रवाई होती रहेंगे। अच्छा विनोद शर्मा जी एक चीज बताइए, शराबबंदी को लेकर, सुनिए, शराबबंदी को सपोर्ट किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने एक बहुत मजबूत फैसला लिया है, सराहना उन्होंने की थी। आज जब यही सवाल आरजेडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं तो बीजेपी के भी कुछ जो विधायक हैं उनका भी यही कहना है शराबबंदी पर कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कानून है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपका सिस्टम है, कैसे आ जा रही है भाई 4 जिलों को पार करते हुए शराब राजधानी में? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? जितने विजुअल्स मिल रहे हैं वहां पर शराब की भट्टियां चल रही है गांव में, इसका जवाब कौन देगा? सवाल तो ये है, ठीक है, ये जायज सवाल है, ये जायज सवाल है भाई। प्रतिपक्ष के लोगों से भी कि आप सुझाव दीजिए ना, मान लीजिए सरकार की नजर में नहीं, अच्छा ऐसा सुझाव दीजिए। सरकार की नजर में कैसे नहीं है? सरकार की नजर में तब तो एक्शन हो रहा है ना, सरकार हर प्रयास कर रही है। ठीक है नवल किशोर चौधरी जी की तरफ से कोई, ठीक है, हो गया 10 सेकंड हो गया, अब रुक जाइए, कोई कमी नहीं है। बस शर्मा जी रुक जाइए, सजग है, कार्रवाइयां लगातार, शर्मा जी रुक जाइए बस। हाँ नवल किशोर चौधरी जी, इस पूरे सिस्टम को समझते हुए और शराब की खेप जैसे पकड़ी जा रही है, विजुअल्स हम चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक निश्चय भी उसे दौड़ा रहा है।
वो नीतीश कुमार का निश्चय है और ये कहता है कि उसे हम खदेड़ कर सीमा पार कर देंगे, लोगों के जहन से निकाल देंगे। कैसे होगा और क्या हो रहा है? वो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो आवश्यक है, उसको कहते हैं प्राइमरी कंडीशन, प्राथमिक शर्त है कि मुख्यमंत्री ने अपना रिजॉल्व, अपना निश्चय व्यक्त किया है, अपनी एक तरह से उन्होंने डिटर्मिनेशन शो किया है। ये अच्छी बात है। शपथ दिलाना और शपथ लेना भी अच्छी बात है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। यह नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन को जब आप देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा दो स्तर पर कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है। देखिए, शराब एक नशा है और जिस व्यक्ति ने को ये नशा की लत लग जाती है वो मुश्किल से इस नशा को छोड़ता है या छोड़ती है। महिलाओं में ये प्रथा नहीं के बराबर है, इसलिए मैं कहूँगा पुरुषों में ही है ये मुख्य रूप से। तो एक तो ये है। दूसरी बात है भ्रष्टाचार का सवाल। भ्रष्टाचार मनुष्य के स्वभाव से जुड़ा प्रश्न है, तो आपको मान कर चलना पड़ेगा और व्यवहारिक कार्यक्रम लेना होगा। और स्वाभाविक रूप से जो स्टेट की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना हुई, सरकार का जो गठन होता है, इन्हीं मान्यताओं पर होता है कि अधिकांश लोग अपने स्वार्थ में नियम को भंग करना तक चाहते हैं, और जब शराब का सवाल आए तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि शराबबंदी हो तो उसको अपने शासन और प्रशासन को कठोर बनाना होगा। कहीं न कहीं ये मैसेज चला गया है कि सरकार सख्त नहीं है, सरकार का शासन और प्रशासन सख्त नहीं है। मैसेज है लाउड एंड क्लियर, मैसेज होता है, मैसेज लॉस्ट। ऐसा लगता है नीतीश कुमार हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उनका कंट्रोल रहता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। आपने कहा विनोद जी ने, और मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, कि एक एसपी पर कार्रवाई हुई। किस तरह की कार्रवाई हुई? डीएम पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मंत्री को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? मंत्री जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई की? कितने डीएम अफेक्टेड हुए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम के हाथ में होता है, एसपी सबऑर्डिनेट है डीएम के आदेश से। अगर कठोर कार्रवाई हुई होती तो कुछ डीएम्स आज तक सस्पेंड हुए होते। मैं जानता हूं कि उनको डिसमिसल करने के लिए सेंटर से एक प्रक्रिया है, लेकिन सस्पेंशन कहां हुआ? और सरकार के इर्द गिर्द जो अफसर हैं, चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द हैं, उनका रेपुटेशन समाज में क्या है? शराब के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाम लेना यहां उचित नहीं है। सम ऑफ देम आर नॉन ड्रंकार्ड्स। मुख्यमंत्री का उनके साथ नजदीकी संबंध है। ये कौन सा मैसेज देता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यही कारण है कि सख्ती से लागू नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम दिखाने के लिए कुछ एक्शन करते हैं, खासकर तब जब अवैध शराब के पीने से जाने जाती है, तब सरकार की प्रतिष्ठा जब दांव पर आती है, तब सरकार एक्शन में होती है। लेकिन नॉर्मल टाइम में क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैसेज नहीं जा रहा है? हम तो देखेंगे जो परिणाम सामने है। अगर परिणाम पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से जो एक्शन हुआ है उस एक्शन लेस देन एडिक्वेट है, वो काफी नहीं है। निश्चय कर लेना काफी नहीं है। सच तो यह है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्ष में पहले थे ही नहीं। हमारे जैसे लोग जब उनको तर्क देते थे सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट निकाल के, तो वो तर्क को काटते थे। खैर, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एक्शन में, और एक्शन टॉप लेवल पर होना चाहिए। कुछ दरोगा को सस्पेंड कर देना, कुछ कांस्टेबल को सस्पेंड कर देना और कुछ ऑर्डिनरी ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। चलिए विनोद शर्मा जी बताएं। ठीक है नवल जी, नवल जी कितने डीएम के खिलाफ कार्रवाई? यही सवाल लगातार तैर रहा है। रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर। बताइए विनोद शर्मा जी, तो क्यों नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जिम्मेदारी किसकी, एक्शन किस पर? प्रोफेसर, जिम्मेवारी पूरे समाज की है, पूरे राज्य की है। ठीक है, समाज नहीं, समाज पे मत जाइए। अब ये लेख मत बताइए, आप मुझे बताइए। नहीं ठीक तो सवाल, इसीलिए तो हमने छोड़ दिया था।
कि जो गलती करेगा सजा उसको मिलेगी, क्यों? जिसके अंदर जिस कार्य क्षेत्र में होगा उसको मिलेगी। गांव अब में तो फिर गांव में कहिए कि शराब चीफ मिलेगी, सेक्रेटरी मुखिया पर एक्शन क्यों नहीं होगा जी? पूरे बिहार का मालिक क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार ठहराया जाए? फिर क्यों चीफ क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी? ऐसा नहीं है। यस चीफ, हमको एक बात का जवाब दे दे। प्रशासन किसके अंदर है? हमारे गुरु भी रहे हैं, बोले प्रोफेसर साहब गुरु भी रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के अंदर सारे ऑप्शंस हैं। क्या टीचर गलती करते तो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया, कहीं सुना है? नहीं, अगर टीचर गलती की है, किसी प्रिंसिपल को कभी सस्पेंड नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, नियम संगत नहीं है, नियम संगत नहीं है। प्रोफेसर साहब आप गुस्से में बोल रहे हैं, नियम संगत नहीं है, नियम संगत बात नहीं कर रहे हैं आप। क्यों? एकदम गलत बात कर रहे हैं आप। वो कार्य नियम संगत नहीं है, प्रिंसिपल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, तब तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कहीं कुछ नहीं चलेगा। ऐसे होगा तो जब हमने सख्ती की थी, जब पूरे घर को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो आप ही जैसे बुद्धिजीवी चिल्लाने लगे थे ये गलत हो रहा है, निर्दोष लोगों को सजा दी रही है। उसके बाद सरकार को फैसला बदलना पड़ा और उसमें निर्दोष भी फंस रहे थे। अगर ऐसा होगा तो डीएम निर्दोष और चीफ सेक्रेटरी निर्दोष होंगे, वो भी फंसेंगे। ऐसा कानून नहीं हो सकता है, अंधा कानून होगा हमारी नजर में। आप प्रोफेसर हैं, आप अंधा कानून की वकालत कर रहे हैं, संभव नहीं है। नहीं, कोई अंधा कानून नहीं, तर्क की बात है, नहीं तर्क की बात, अंधा कानून, तर्क की बात है। क्लास का लड़का फेल करेगा तो मास्टर की जिम्मेदारी है। सुनिए, मास्टर की भी जिम्मेदारी है। क्लास का लड़का फेल करेगा तो मास्टर की भी जिम्मेदारी है। एक्शन हेड मास्टर पर भी होगा कि आपके स्कूल का जो रिजल्ट है खराब क्यों जा रहा है। आप गजब बात कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन होगा? चलिए, सामाजिक सुधार की बात जब कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नवल जी। एक मिनट, आपने कभी नहीं, ठीक है, ये गलती है वीसी को हटाने की। एक मिनट रुकिए, कहां चले गए वीसी पर? रुकिए, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप अरे विनोद शर्मा जी रुक जाइए, थम जाइए। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। विनोद शर्मा जी एक मिनट, गुरु रहे, लेकिन विनोद शर्मा जी एक मिनट। आपने शिल्पी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तौर पर इस पूरे मसले को देख रही हैं, शपथ वाले प्रकरण को भी, और अब तक जो सप्लाई चेन टूट नहीं पा रही है, इसे लेकर क्या कुछ समाज के दिमाग में चल रहा है? समाज किस तौर पर रिएक्ट कर रहा है? इसे अपना रहा है या फिर ऊपरी ऊपरी मन से सब कुछ चल रहा है? जी, शराबबंदी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के सपोर्ट में भी, क्योंकि आप अगर पहले के हालात और अभी के हालात को अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं तो हम वैसी महिलाओं के घरों को भी देखना चाहिए जो दिन भर काम करते हैं और उसके पति काम नहीं करते हैं। वो हालात भी हम लोगों ने देखा जब वहाँ दिन भर वो काम करके लौटती थी और उनके पैसों को लेके शराब के पीछे लुटा दिया जाता था। शराबबंदी का मैं कहूँगी कि जितना असर होना चाहिए उतना शायद नहीं है, पर हालात तो बदले हैं, क्योंकि कई महिलाओं के साथ हम काम करते हैं और उनका ये मानना रहा है कि शाम ढलते ही जिन घरों में चूल्हा नहीं जलता था, इस शराबबंदी ने उन चूल्हों में आग दिया। जिन बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा चुरा के जोड़ के रखती थी, उनके लिए पैसे जुड़ने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं गांव में नकली शराब या जो मेहनत से आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उससे भटक के युवाओं को लगता है कि हम 2 को 4, 4 को 8 करके जल्दी से हम कमा सके। तो मेरा एक गुजारिश सरकार से निश्चित रूप से रहेगा कि इस शराबबंदी को महिला सशक्तिकरण से जोड़े। और आपने जो निश्चित किया था कि महिलाओं के कमाए हुए पैसे उनके हाथों में रहेंगे, उनके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित। ये लाइन बिल्कुल क्लियर अब हो गई, ये लाइन क्लियर हो गई। निश्चय पर सवाल हम नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि शराबबंदी वाली बात आपकी सही है, सरकार, विपक्ष भी यही कह रहा है, शिक्षाविद भी यही कह रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया बढ़िया है। लेकिन उस फैसले को सफल करने के लिए जो आपका एक्शन है उसे सुधारने की जरूरत है अभी भी, क्योंकि जितनी फुटेज चल रही हैं, जितनी तस्वीरें चल रही हैं, वो शराब मिलने की है, छापेमारी में पकड़ी जा रही है। समझिए कि शराब आपके जो ये एक्शन है उससे कोई डर नहीं रहा है। डराने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।